हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड एलटी में 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें से 70 नंबर का आता है आपका सब्जेक्ट और 30 नंबर का आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि ये 30 नंबर का वेटेज रखता है उत्तराखंड एलटी में। तो दोस्तों, इसकी तैयारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इसके अंदर भी हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श या वर्णन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, व्याख्यान। व्याख्यान, प्रदर्शन, विचार विमर्श और वर्णन, इन सब में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा रहेगा हमारे यहाँ पे? व्याख्यान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का दौर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता या विद्यार्थियों के बीच खुली बहस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक छात्र वार्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके अनुसार शिक्षण है एक कला, एक कौशल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, शिक्षण क्या है? एक कला भी है और एक कौशल भी है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन है हमारे लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, उक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल अपराधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? ऑप्शन है हमारे व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या फिर प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सृजनात्मक क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए? ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए या फिर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को बच्चे के कार्य का निरीक्षण करने के लिए उत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा में एक छात्र के प्राय विलंब से आने पर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, कारण को जानकर तद अनुसार निर्णय लेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कारण को जानकर तद अनुसार निर्णय लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है? सामान्य अधिगम, सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अधिगम। जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसे कहते हैं हम सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मुख्य धारा में डालकर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्रयोगात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है हमारा, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ए और बी दोनों या फिर उत्तर बाल्यावस्था को? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है और इस पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो संबंधित है वो किलपैट्रिक से संबंधित, लेकिन ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे है इनमें से कोई भी नहीं, तो यही हमारा यहाँ पे डी आंसर होगा। लेकिन प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो दी थी वो किलपैट्रिक ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हमारे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, बॉस की भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रगतिशील भूमिका में। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में कैसा कार्य करना चाहिए? प्रगतिशील भूमिका में कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यावहारिकता का निर्माण करना या उक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए: अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठोस से सारांश की ओर, तर्क से निरीक्षण की ओर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, छात्र को मोटिवेट करना, ए और बी दोनों, प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो शिक्षण छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, शिक्षण अभ्यास से पहले या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।